नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अपना जनाधार बढ़ाने के लिए 20 करोड़ परिवारों से सीधे संपर्क में बीजेपी, इसलिए चुनाव में विरोधियों से रहती है आगे। खुशखबरी, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का बढ़ेगा डीए, सीएम भूपेश बघेल ने दी सहमति। सरकार गांव में ढूंढेगी टीबी मरीज, कल से राजस्थान में शुरू होगा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। उच्च शिक्षण संस्थानों की तरह स्कूलों की भी जारी होगी रैंकिंग, अगले साल तक फ्रेमवर्क तैयार करने का लक्ष्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, रेवड़ी बांटने वाले राज्य पहले अपनी माली हालत जांचे, फिर करे कोई घोषणा। ईवीएम और मीडिया के दुरुपयोग को लेकर केंद्र को फिर घेरेगा विपक्ष, 11 दलों ने लिए 3 संकल्प। पंजाब में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार का फैसला। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड राज्य में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, 100 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री। वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी मेडिसिन जो 300 से अधिक दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को भगाने में करेगी मदद। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के मामले में भारत ने दुनिया के लिए की एक मिसाल कायम। देसी कार्यक्रम के तहत 70 युवकों को मिला प्रशिक्षण, अब खाद और कीटनाशक बेचने के लिए मिल सकेगा लाइसेंस। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों से दहशत में दिल्ली, सरकार बोली चिंता न करे, अभी स्थिति नियंत्रण में। सीएनजी की कीमत में आया 60% से ज्यादा का उछाल, परेशान ऑटो सेक्टर ने की कीमत में कटौती की मांग। बिहार में जहरीली शराब ने एक बार फिर ढाया कहर, पिछले एक हफ्ते में हुई 21 लोगों की मौत, बढ़ सकता है आंकड़ा। सीएम हेमंत सोरेन ने 10,000 से ज्यादा स्थानीय लोगों को सौंपे जॉब ऑफर लेटर, कल दी थी 75% पदों पर नौकरी देने के लिए बनी नियमावली को मंजूरी। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर कसा तंज, कहा शिवसेना खुले में पड़ी कोई चीज नहीं जिसे कोई भी उठा ले। मेडिकल की पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा विदेश, पंजाब में जल्द ही खोले जाएंगे 16 नए मेडिकल कॉलेज। राजस्थान के सियासी रण में आप की एंट्री, पहली बार 200 सीटों पर कोई तीसरी पार्टी देगी भाजपा कांग्रेस को टक्कर। अरेस्ट के नियमों को 30 अगस्त तक समझ ले, महाराष्ट्र के सभी पुलिस को बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। स्वास्थ्य और शिक्षा में पिछले एक दशक में लंबी छलांग, डॉक्टर्स और नर्सों की कमी दूर करने में काफी हद तक मिली सफलता। महाराष्ट्र कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और देवेंद्र फडणवीस को मिला गृह व वित्त मंत्रालय। एक बार फिर आ सकती है कोरोना की नई लहर, हमें रहना चाहिए तैयार, बोले WHO के मुख्य वैज्ञानिक स्वामीनाथन। परीक्षा में नकल करने वालों के अब खैर नहीं, यूपी सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम, नकल को रोकने के लिए बनाए जाएंगे वार रूम। कर्नाटक सरकार के विज्ञापन से नेहरू गायब, कांग्रेस ने कहा सीएम ने अपने पिता का अपमान किया। उन्नाव में विकराल हुई गंगा, निचले इलाकों में घुसने लगा पानी, दहशत में कई गांव के लोग। देश में घट रहे कोरोना के मामले, 14,092 नए केस दर्ज, एक्टिव मरीजों का भी गिर रहा है आंकड़ा। पीएम मोदी ने विभाजन में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि, कहा इतिहास का वो दुखद दौर था। राम मंदिर में भक्तों के दर्शन को लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किया बड़ा ऐलान, अगले साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर, लोग भव्य मंदिर में कर सकेंगे रामलल्ला के दर्शन। दिल्ली में जल्द ही जाम से मिलेगी निजात, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा शुरू। अंतरिक्ष में बड़ी ताकत बना भारत, मिशन शक्ति से मार गिराया था सैटेलाइट, ऐसा करने वाला विश्व में चौथा देश। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, सस्ता हुआ जेट फ्यूल, कम हो सकता है हवाई किराया। मई में प्रतिबंध लागू किए जाने के बाद भारत से 1.3 मिलियन टन गेहूं का हुआ निर्यात। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का सफर होगा सेफ, इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ट्रैफिक सिस्टम से हादसों पर लगेगा ब्रेक। गूगल और फेसबुक पर सरकार कसेगी नकेल, नया कानून बना तो न्यूज दिखाने पर चुकाने होंगे पैसे, बांटना पड़ेगा डिजिटल पब्लिशर्स के साथ मुनाफा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय ग्रंथालय का लोकार्पण, सीएम बघेल ने कहा प्रतियोगी युवाओं को होगा लाभ।
किसानों के लिए एमएसपी कमेटी की 22 को पहली बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं भेजे अपने सदस्यों के नाम। सिंध सरकार के विभागों के बंटवारे में फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक, सीएम पद देकर सब ले लिया। राजस्थान के 44,000 गांव में होंगे ग्रामीण ओलंपिक, 11 लाख खिलाड़ी खेलेंगे कबड्डी। ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने में केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट सबसे आगे, डिजिटल पुलिस पोर्टल दूसरे पायदान पर। अब तेल सस्ता होगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीदें बढ़ी। क्रूड उत्पादन बढ़ाने को राजी हुआ सऊदी अरब। रेलवे 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए जारी करेगा आजादी पास। सीएम जयराम ने वर्चुअल मोड के जरिए ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का किया लोकार्पण। अब वेयर हाउस में रखी जाएगी मशीनें। कल गुजरात आएंगे केजरीवाल, आपकी हर गारंटी पर बढ़ रहा सियासी पारा, बीजेपी को मिल सकती है कड़ी टक्कर। दल बदल कानून पर एक राय बनाना नहीं आसान, प्रावधानों को मजबूत करने व इसमें बदलाव के लिए हो रही है चर्चा। लोन वसूली के लिए धमका नहीं पाएंगे रिकवरी एजेंट, फोन पर पैसे मांगने का टाइम भी हुआ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे फिक्स। इस बार नहीं रुलाएगी प्याज की बढ़ी हुई कीमतें, सरकार ने अभी से कर ली है खास तैयारी। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव, अगले 2-3 साल में कोई बड़ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं। जल्द ही पड़ेगी एक और महंगाई की मार, पहले से महंगी होगी ईवी, दोपहिया और कार। कोरोना के बाद साइबर क्राइम की महामारी, हर 4 घंटे में नया ऐप यूज कर रहे हैं क्रिमिनल, अग्निवीर की तरह हो साइबर वीर। वित्त मंत्रालय छूट मुक्त कर व्यवस्था की समीक्षा करेगा, अधिक आकर्षक बनाने की तैयारी। महंगाई की मार झेल रही जनता को लगेगा एक और झटका, पेयजल टैक्स लगाने की तैयारी में बिहार की नीतीश सरकार। उत्तराखंड में अब सफर करना महंगा, 4 धाम यात्रा का किराया भी बढ़ा, बस में चुकाने होंगे 15 से 20 रुपए ज्यादा। ऐतिहासिक स्मारकों पर विवाद के बीच ताकतवर होगा एएसआई, स्मारकों के 100 मीटर में निर्माण रोक सकेगा पुरातत्व विभाग। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पंजाब में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार का फैसला। जी हाँ, पंजाब सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से जारी की गई इस एडवाइजरी में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। पंजाब सरकार के गृह मामलों के विभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और निजी कार्यालय, इंडोर और आउटडोर बैठक, मॉल, सार्वजनिक स्थानों में मास्क पहनने की एक सलाह जारी की है। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई कोविड गाइडलाइंस में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की भी बात की गई है। इसके साथ ही सभी नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन की दूसरी डोज या फिर बूस्टर डोज लगवाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा कोरोना संबंधित नियमों का पालन करने की सलाह देते हुए सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर रोक लगा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में जल्द ही मिलेगी जाम से निजात, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा शुरू। जी हां, दिल्ली वालों को जल्द ही ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने वाली है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम खत्म करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में जाम की स्थिति में कमी लाने और वाहनों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि नई प्रणाली मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगी। इसके साथ ही एम्बुलेंस और दमकल जैसी आपातकालीन सेवा वाले वाहनों को त्वरित रूप से मार्ग उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। इसके संचालन और प्रोग्रामिंग की निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कमांडर सेंटर स्थापित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, खुशखबरी, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का बढ़ेगा डीए, सीएम भूपेश बघेल ने दी सहमति। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मचारियों के लिए 6% डीए बढ़ाने पर सहमति दे दी है। इस फैसले का सीधा लाभ प्रदेश के लगभग 5 लाख शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसको लेकर सीएम आवास पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि एरियर देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रूप अपनाएंगे। वहीं साथ में वेतनमान के आधार पर एचआरए बढ़ाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इस पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा हड़ताल अवधि को अवकाश में शामिल करने की महासंघ की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल पर यदि नहीं जाते हैं तो इस मांग पर भी विचार किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोन वसूली के लिए धमका नहीं पाएंगे रिकवरी एजेंट, फोन पर पैसे मांगने का टाइम भी हुआ सेट। जी हां, लोन वसूली को लेकर रिजर्व बैंक ने नया नियम जारी किया है। रिजर्व बैंक ने कंपनियों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि लोन वसूली में रिकवरी एजेंट ग्राहकों को किसी प्रकार की धमकी न दे। कर्ज की वसूली में ग्राहक के साथ किसी प्रकार की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पहले से नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का हर हाल में पालन
पालन जरूरी है। इसी के साथ रिजर्व बैंक ने बताया है कि फोन पर लोन का पैसा मांगने का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक सेट किया गया है। रिकवरी एजेंट इसी समय के दरमियान पैसे मांग सकता है। रिकवरी एजेंटों के किस्से बहुत मशहूर है, जिसमें लोन की रिकवरी के लिए ग्राहकों को परेशान करना आम बात है और शाम के 7 बजे के बाद फोन किया जाता है तो यह आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।